सत्य घटना किसी चीज के बारे में, हमारे समाज के बारे में। हमारा समाज आज भी कैसा है और आज से 30, 40, 50 साल पहले कैसा होता था। एक गांव की घटना है ये, और उस गांव की घटना को जब भी मैं बोलता हूं तो थोड़ा सा भावुक जरूर हो जाता हूं। लेकिन वो घटना कैसी है कि हरियाणा का एक गांव था और उस गांव में एक भाई और एक बहन, एक दंपत्ति के दो पुत्र पुत्री, एक लड़की और एक लड़का। बेटी की शादी हो गई और बेटा छोटा था। और वो जो छोटा था ना, हरियाणा में एक रीत है कि वहां पर अधिकतर लोग फौज में जाते हैं। अब क्या हुआ कि बेटी की शादी हुई और लड़का फौज में चला गया। और फौज का तो सबको मालूम है, आज 23 मार्च है। आपको पता है 23 मार्च को क्या हुआ था? किसी को पता है? इस देश के लिए 8,83,000 से अधिक लोगों ने जो बलिदान दिया है। ये जो हम आजादी देख रहे हैं ना, ये साधारण नहीं है। ये उबलता हुआ रक्त मांगती है भक्ति। ये जो धरती पे हम बैठे हैं ना, जिसे हम आजाद भारत कहते हैं, जब भी ये अपना ऋण लेती है तो उबलता हुआ युवाओं का रक्त लेती है। और जिन धमनियों में वो रक्त बहता है, जिन सिराओं में वो रक्त बहता है, वो रक्त जब देश के ऊपर संकट देखता है तो उबल जाता है। और वो उबलता हुआ रक्त इस मातृभूमि के काम आ जाता है। आज के दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया था और उनकी शहीदी का दिन है। आप विचार करें कि हम कैसे लोग हो गए हैं कि हम जगह जगह बात करते हैं, लेकिन हम उन अमर शहीदों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें आजाद कराने के लिए अपनी जवानी को ठीक उसी प्रकार से न्यौछावर कर दिया जैसे कान्हा के ऊपर से अभी आपने गोली बिस्कुट चॉकलेट न्यौछावर कर दिए। उन्होंने भारत माता के सर पे से अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। ऐसे देश के ऊपर बलिदान होने वाले लोग, तो उस हरियाणा के गांव का वह बालक जो फौज में था, वो जब फौज में गया तो कुछ सालों के बाद, 4-5 सालों के बाद में वो शहीद हो गया। अब शहीद हो गया, बेटे का गम, जवान बेटे का गम माता पिता को बड़ा हो जाता है। और जब वो गम बड़ा हो गया तो माता पिता भी समय से पूर्व चले गए। और जब समय से पूर्व माता पिता चले गए तो हुआ ये कि जो एक बहन रह गई थी, माता भी चली गई, पिता भी चले गए और भाई तो देश पे न्यौछावर हो गया। अब वो बेटी जिस गांव की थी उस गांव में पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी की शादी निकली। आज उसकी बेटी की शादी निकली तो अब भाई तो है नहीं, तो उस गांव में गई। वो गांव में उसका घर बंद पड़ा हुआ था, आधा उजाड़ हो गया था। उस घर में जब पहुंची तो उस घर की देहली पे उसने जाकर के भात रखा। और जब भात को रखा वहां पर, तो कुछ लोगों ने देखा कि ये बेटी भात पूजने के लिए आई है अपने पिता की देहली को। उस गांव के लोगों के मन में ये भाव था कि हमारे गांव की बेटी है। गांव के लोगों ने मन में विचार करा कि इसका भाई नहीं है तो क्या हुआ, इसके माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, गांव तो जिंदा है और गांव ही माता होता है और गांव ही पिता होता है। पूरे गांव ने मिलकर के 10 लाख रुपए का भात उस बेटी के घर पहुंचाया। ये हमारा भारत है। हमारे भारत की विशेषता ये है, हमारा भारत इतना भावनाशील है। आप विचार करें कि जिस भारत में से भावनाशील लोग रहते हो, जिस भारत में कभी भी कोई अनाथ नहीं होता था, उस भारत में अगर अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम खुल गए हैं तो ये भारत के उन लोगों के लिए कलंक के समान है जिन लोगों को
भाव के साथ में लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए। लेकिन कलिकाल का प्रभाव है, और कलिकाल के इस प्रभाव में कई तरह की बातें हुआ करती है। समय के अनुसार कुछ चीज ऐसी भी होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, मैंने आज तक किसी अनपढ़ गांव वाले के माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं देखा। मैंने आज तक, आप बहुत बुराई कर लें, लेकिन मैंने आज तक किसी मुसलमान के माँ बाप को देखा नहीं है वृद्धाश्रम में। तो ये सारा ज्ञान हिंदू ही क्यों ले लेता है? ये सारा सब कुछ क्या हम इतने ज्यादा पढ़ लिख गए हैं कि अंग्रेजों के ही पीछे चलना हमारा सौभाग्य हो गया है? मैंने किसी मुसलमान को आज तक के देखा नहीं है वृद्धाश्रम में, कि कोई मुसलमान के माता पिता वृद्धाश्रम में हो। मैंने किसी गांव वाले अनपढ़ के माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं देखा। मैंने उन्हीं लोगों के माता पिता को देखा है जिनके माता पिताओं ने अंग्रेजी कक्षाओं में पढ़ाया, जिनके माता पिताओं ने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन यूं निचोड़ दिया जैसे गन्ने को चरखी में पीस दिया जाता है। तो सावधान होने की आवश्यकता है सनातन समाज को। देखो, बुराइयां कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन जिसमें जो अच्छाई हो उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। आप लोग हंस हैं, और हंस का काम है मोती चुगना। वो कचरा बगदा नहीं खाता, कीड़े किटकुल नहीं खाता, वो मोती चुगा करता है। तो आप सनातनी लोग हैं, आपको मोती चुगना चाहिए। आज हम लोगों के बीच वो दिव्य दृष्टा लोग आ गए हैं जो केवल मन की आंखों से भगवान को देखा करते हैं। और उन लोगों ने दो बात कही कि भैया, हम यहां पर आएंगे तो एक भजन भी गाएंगे, और दूसरी बात ये कही कि आरती भी हम ही गाएंगे आज की। तो इन भैया लोगों की एक विशेषता मैं आपको बताता हूं। इनकी विशेषता यह है कि ये लोग बड़ा सुंदर गायन करते हैं सुंदरकांड का। वास्तव में देखा जाए तो सुंदरकांड नाम को सुंदर इन लोगों के द्वारा करा जाता है। ये बड़ा सुंदर सुंदरकांड करते हैं। और क्या करते हैं? ये भजन आदि भी करते हैं। और समाज के लोगों से ये मैं कहूंगा कि आपके घर में जब भी कोई शुभ कर्म हो, सुंदरकांड आदि कराना हो, या आपके बच्चों का जन्मदिन हो, या आपके मन में कभी कोई भजन पूजन कराने की इच्छा हो कि गायन होना चाहिए अपने घर में, तो इन भाइयों को भी बुलाया करें। और इनसे जब आप कराएंगे तो, क्योंकि सामाजिक संगठन, जिन लोगों के मन में समाज के प्रति पीड़ा होती है, वो लोग ऐसे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? समाज के लोगों के लिए अपने आप को तिल तिल करके गलाया करते हैं। तो जो तिल तिल करके गलाते हैं, उन लोगों को सहयोग मिलना चाहिए। कुछ लोग गोमाता के लिए अपने आप को तिल तिल करके गला रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भाइयों की सेवा के लिए अपने आप को तिल तिल करके गला रहे हैं। ये भी एक तरह से देश की ही सेवा है।